नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके चार बेटे थे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम बारी बारी से राज्य में गश्त लगा कर आओगे और देखना कि कहीं प्रजा को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है और मुझे आकर बताना। चारों कहते हैं ठीक है पिताजी। दूसरे दिन जो सबसे बड़ा राजकुमार था, पहले वह गश्त लगाने के लिए जाता है। वह राज्य में घूम ही रहा था कि उसने देखा कि एक साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वहीं पर चार बहुत ही सुंदर और आकर्षक घोड़े बंधे हुए हैं। घोड़ों को देखकर उसके मन में आया कि वह इनमें से किसी एक घोड़े पर सवारी करे। वह बाबा साधु बाबा के पास रुक गया और उनसे कहा कि क्या बाबा, ये घोड़े आपके हैं? साधु ने कहा हाँ। साधु जानता था कि यह राजा का सबसे बड़ा राजकुमार है। उसने कहा क्या आप मुझे इनमें से एक घोड़ा सवारी के लिए दे सकते हैं? मैं वापस आकर आपका घोड़ा वापस कर दूंगा। साधु ने कहा ठीक है, तुम इन चारों में से एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए चुन सकते हो, पर मेरी एक शर्त है। जब तुम राज्य घूमकर वापस आओगे, जो तुमने देखा है उसका मतलब मुझे समझाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। राजकुमार यह सुनकर एक बार तो चौंका, फिर उसने कहा ठीक है बाबा। वह चारों में से एक घोड़ा चुन लेता है, उस पर बैठकर चला जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई देता है। उस बगीचे के चारों तरफ गहरी बाड़ लगी हुई थी। उसमें न तो कोई अंदर जा सकता था और न ही अंदर से बाहर आ सकता था। फिर वह आगे चला गया। राज्य घूमकर जब वह वापस उसी रास्ते से लौट रहा था, तब उसने देखा कि वह जो सुंदर बगीचा था और उसकी जो बाड़ें थी वे डंडे और हंसियों में बदल गई थी और उस बगीचे के फूलों को काट रही थी। यह देखकर वह एक बार तो चौंका, फिर आगे चला गया। शाम होने से पहले वह साधु के पास पहुंच गया। साधु के पास पहुंचकर उसने साधु का घोड़ा वापस कर दिया। फिर साधु ने उससे पूछा कि तुमने रास्ते में क्या देखा? तब उसने बताया कि एक सुंदर बगीचे को जिसकी गहरी बाड़ लगी हुई थी, न कोई अंदर जा सकता था न ही बाहर आ सकता था। पर जब मैंने लौटते समय देखा तो उस बगिए की जो बाड़ थी वो डंडे और हंसियों में बदल गई और फूलों को बेरहमी से काट रही थी। तो साधु ने पूछा इसका अर्थ मुझे बताओ कि वह उसे क्यों काट रहे थे। राजकुमार बोला बाबा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तब साधु ने कहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो तुम रास्ते में देखोगे उसका अर्थ मुझे समझाना होगा। तुम उसका अर्थ मुझे बता नहीं पाए, इसलिए मैं तुम्हें पत्थर का बनाता हूँ। इतना कहते ही राजकुमार पत्थर के बन गए। दूसरे दिन जब राजकुमार रात को भी घर महल नहीं पहुंचा, तब दूसरे नंबर के राजकुमार ने राज्य का गश्त लगाने के लिए कहा और अपने भाई को भी ढूंढ कर लाने के लिए राजा से कहा। राजा से आज्ञा लेकर दूसरा राजकुमार राज्य में घूमने के लिए निकल पड़ा। उसे भी थोड़ी दूर चलने पर वही साधु बाबा
एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। उनके पास 4 सुंदर घोड़े बंधे हुए थे। उन्हें देखकर वह रुक गया। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा कि बाबा, आपके पास तो बड़े ही सुंदर घोड़े हैं, क्या मैं इन पर सवारी कर सकता हूँ? साधु बाबा ने कहा कि क्यों नहीं, कल तुम्हारे भाई ने भी इनमें से एक घोड़े पर सवारी की थी। यह सुनकर राजकुमार बोले, तो फिर मेरे बड़े भैया कहाँ हैं? फिर साधु ने पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रहा। वह यह देखकर चौंक गया। उसने कहा कि बाबा, ये पत्थर के कैसे बन गए? तब साधु ने बताया कि ये मेरा घोड़ा लेकर नगर में घूमने गए थे। मैंने इनसे कहा था कि तुम नगर में जो देखोगे उसका अर्थ मुझे समझाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। जो इन्होंने नगर में होते हुए देखा उसका अर्थ मुझे समझा नहीं पाए, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया। अगर तुम ये बता दो कि इसने जो देखा उसका क्या अर्थ है, तो मैं इन्हें दोबारा से राजकुमार बना दूंगा। यह सुनकर दूसरा राजकुमार बोला कि बाबा, इन्होंने क्या देखा? साधु ने कहा कि इसने देखा कि एक बगिए की बाड़ जो गहरी लगी हुई थी, न कोई अंदर जा सकता था न बाहर आ सकता था। लेकिन जब ये वापस लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि बगिए की जो बाड़ थी वो हंसिए और डंडों में बदल गई और फूलों को बेरहमी से काट रही थी। अगर तुम इसका अर्थ मुझे बता दो तो मैं इसे फिर से राजकुमार बना दूंगा। वह कहने लगा, बाबा, इसके लिए मुझे उस जगह पर जाकर देखना होगा, फिर ही मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। साधु ने कहा, ठीक है, तुम इनमें से एक घोड़ा ले जा सकते हो। उसने चारों में से एक घोड़ा चुन लिया और उस पर बैठकर जब चलने लगा तो साधु बाबा ने कहा कि तुम शाम होने से पहले वापस लौट आना। वह कहता है, ठीक है। वह नगर घूमता घूमता बहुत आगे निकल जाता है। तब वह देखता है कि एक जो नवजात बछिया थी वह गाय को दूध पिला रही थी। यह देखकर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वह बहुत समझने की कोशिश करता है पर वह नाकाम रहता है। शाम होने से पहले वह साधु बाबा के पास लौट आता है। फिर साधु उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा? राजकुमार कहता है कि मैंने देखा कि एक नवजात बछिया गाय को दूध पिला रही है। साधु ने राजकुमार से उसका अर्थ पूछा। राजकुमार उसका अर्थ नहीं बता पाए तो साधु बाबा ने दूसरे राजकुमार को भी पत्थर का बना दिया। फिर दूसरे दिन जब दूसरा राजकुमार भी राजमहल में वापस नहीं लौटा तो तीसरा राजकुमार राज्य का गश्त लगाने के लिए निकल पड़ा। उसे भी वही साधु बाबा मिले जो पहले 2 राजकुमारों को मिले थे। उसने भी साधु बाबा से कहा कि बाबा, आपके घोड़े बहुत सुंदर है और मेरे जो 2 भाई हैं वो 2 दिन से महल में नहीं लौटे, क्या मैं आपका घोड़ा ले जा सकता हूँ? इस पर साधु बाबा ने कहा कि तुम राजा के तीसरे राजकुमार हो। उसने कहा, हाँ बाबा। तो साधु ने कहा कि तुमसे बड़े जो 2 राजकुमार हैं वे ये रहे। वह
पत्थरों की तरफ इशारा कर रहा था। राजकुमार ने जब ये देखा तो वह कहने लगा कि बाबा, इनकी ये हालत कैसे हो गई। तब साधु ने कहा कि मैंने इनसे पूछा था, जो नगर में देखोगे वो मुझे वापसी में आकर बताना होगा। ये उस देखी हुई बात का अर्थ मुझे समझा नहीं पाए, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया। अगर तुम देखी हुई बात का अर्थ मुझे समझा दो तो मैं इन्हें फिर से राजकुमार बना दूंगा। साधु दोनों बार की बातें तीसरे राजकुमार को बताता है। तीसरा राजकुमार भी कहता है कि बाबा, मैं उस जगह पर जाकर देखना चाहता हूँ, फिर ही मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। फिर साधु कहता है ठीक है। वह साधु का तीसरा घोड़ा लेकर उस पर बैठकर नगर घूमने चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर वह क्या देखता है कि एक आदमी जो लकड़ियों का भारा गट्ठा अपनी पीठ पर रखे हुआ था, उसकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन फिर भी वह रास्ते में चलते चलते अगर उसे कोई लकड़ी दिखाई देती तो वह उसे उठाकर अपनी पीठ पर रख लेता था। वजन से उसकी पीठ झुकी जा रही थी। राजकुमार जब शाम को वापस लौटता है तो साधु के पास पहुंचता है। साधु उससे पूछते हैं कि राजकुमार, तुमने क्या देखा? उसका अर्थ मुझे समझाओ। राजकुमार कहता है कि बाबा, मैंने देखा कि एक जो आदमी है लकड़ियों का भारा गट्ठा अपनी पीठ पर रख कर चल रहा था, फिर भी वह रास्ते में पड़ी हुई एक एक लकड़ी जो मिलती उसे उठाकर अपनी पीठ पर रखता जा रहा था। वजन के कारण उसकी पीठ झुकती जा रही थी। तब साधु बाबा ने पूछा कि इसका अर्थ मुझे बताओ। राजकुमार ने कहा कि मैं इसका अर्थ समझ नहीं पाया। इतना कहते ही वह भी पत्थर का बन गया। फिर चौथे दिन चौथा राजकुमार तीनों भाइयों की तलाश करते हुए उसी साधु के पास पहुंचा। साधु ने से उसने पूछा तो साधु ने पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये तुम्हारे तीनों भाई हैं। ये मेरा एक एक घोड़ा लेकर गए थे और जो राज्य में इन्होंने देखा वो मुझे समझा नहीं पाए, इसलिए ये पत्थर के बन गए हैं। अगर तुम मुझे वो समझा दो जो नगर में तुमने इन्होंने देखा तो मैं इन तीनों को राजकुमार वापस बना दूंगा। चौथे ने कहा ठीक है साधु बाबा। वह साधु का चौथा घोड़ा लेकर नगर घूमने के लिए चल पड़ा। तो चलते चलते वह देखता है कि एक बड़ा सा तालाब था। उसके आसपास छोटे छोटे तालाब थे। बड़ा जो तालाब था उसमें से छोटे तालाबों की तरफ एक एक नालियाँ जा रही थी। बड़े तालाब का पानी धीरे धीरे नालियों के सहारे छोटे तालाबों में भरता जा रहा था और बड़ा जो तालाब था वो खाली होता जा रहा था। राजकुमार ने ये देखा और जब वह वापस शाम होने से पहले साधु के पास लौटा तो साधु ने पूछा कि तुमने क्या देखा। तब उसने सारी बात बताई। फिर साधु ने उससे उसका अर्थ पूछा। वह भी उसका अर्थ नहीं समझा पाया। साधु ने उसे भी पत्थर का बना दिया। जब 4 दिनों तक चारों राजकुमार राजमहल में वापस नहीं लौटे तो राजा को चिंता होने लगी। वह कहने लगा कि पता नहीं राजकुमार कहाँ गए हैं। 4 दिन हो गए, एक भी नहीं लौटा। राजा ने सोचा कि वह खुद देख कर आएगा कि राजकुमार कहाँ गए। वह अपने घोड़े पर सवार होकर
राजमहल से चल पड़ता है। थोड़ी दूर पहुँचने पर उसे भी वही बाबा मिलते हैं जो पेड़ के नीचे अपने घोड़ों के साथ बैठे हुए थे। राजा साधु बाबा को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बाबा आपने 4 राजकुमारों को यहाँ से जाते हुए देखा है? तब साधु बाबा कहते हैं, हाँ, ये रहे। वह पत्थरों की तरफ इशारा करता है। यह देखकर राजा चौंक जाता है और कहता है कि बाबा, ये सब पत्थर के कैसे हो गए? साधु ने बताया कि मैंने इनसे जो पूछा था कि जो भी राज्य में तुम देखोगे, वापसी में मुझे आकर बताना। ये चारों एक एक करके मेरा घोड़ा लेकर सवारी करने गए थे, पर उसका अर्थ ये मुझे समझा नहीं पाए, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया है। अगर आप इन्होंने जो देखा उसका अर्थ मुझे समझा दें तो मैं इन्हें वापस से राजकुमार बना सकता हूँ। उस साधु बाबा ने राजा से कहा कि आप इन चारों घोड़ों में से एक घोड़ा ले जा सकते हैं और वापसी में आप जो नगर में देखेंगे वह मुझे बताना होगा और उसका अर्थ मुझे समझाना होगा। राजा बड़ा ही बुद्धिमान था, वह सहनशील भी था। उसने साधु बाबा से कहा कि बाबा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका घोड़ा नहीं चाहिए। कृपया आप ही मुझे बताएं कि इन चारों राजकुमारों ने क्या देखा। बारी बारी से आप मुझे बताएं, मैं उसका अर्थ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साधु बाबा कहने लगे, ठीक है। तो राजा साधु बाबा के पास बैठ गए। फिर साधु बाबा ने कहा कि आपके बड़े बेटे ने देखा कि एक बगीचा जिसके चारों तरफ गहरी बाड़ लगी हुई थी, न कोई अंदर जा सकता था न ही बाहर आ सकता था। पर जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा जो बाड़ थी वो हंसिए और डंडों में बदल गई और बगीचे के फूलों को बेरहमी से काट रही थी। इसका अर्थ वह मुझे समझा नहीं पाया। फिर राजा ने कहा कि साधु बाबा, इसका अर्थ यह है कि 2 आदमी थे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को अपनी कोई अमानत या पैसे संभालने के लिए दिए थे। वह कहीं कुछ दिनों के लिए गया था। जब वह वापस लौटा तो वह उससे अपनी अमानत मांगने लगा। तब पहले वाला व्यक्ति देने में आनाकानी करने लगा। या तो उसने उसकी जो चीज़ थी वो बरत ली या फिर कहीं रख कर भूल गया। इसका यही अर्थ है। राजा के उत्तर देते ही साधु ने जो बड़ा राजकुमार था उसे पत्थर से राजकुमार बना दिया। फिर साधु ने दूसरी बात बताई। साधु ने कहा कि आपके दूसरे बेटे ने देखा कि वह जब रास्ते से जा रहा था तो एक नवजात बछिया गाय को दूध पिला रही थी। इसका अर्थ आप मुझे बताएं। तब राजा ने कहा कि बड़े हैरानी की बात है कि राजकुमार इस बात का अर्थ नहीं समझ पाए। यह वह औरत है जो अपनी बेटी की कमाई पर जीवित रहती है, इसका यही अर्थ है। राजा का उत्तर सुनकर साधु संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे राजकुमार को भी पत्थर से राजकुमार बना दिया। फिर साधु ने राजा को तीसरी बात बताई कि एक आदमी जो लकड़ी का भारा गट्ठा अपनी कमर पर लादे हुआ था, उसकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन फिर भी वह चलते चलते रास्ते में अगर
कोई लकड़ी उसे दिखाई देती तो वह उसे उठाकर भी अपनी पीठ पर लादते जा रहा था। राजन, आप इसका अर्थ मुझे समझाएं। फिर राजा कहता है कि बाबा, इसका अर्थ यह है कि जो आदमी हर तरह से संपन्न है फिर भी उसे और अधिक की लालसा लगी रहती है। इस चक्कर में उसकी उम्र निकल जाती है पर उसका लालच खत्म नहीं होता। यही इसका अर्थ है। राजा के उत्तर देते ही तीसरा पत्थर भी राजकुमार में बदल जाता है। फिर साधु बाबा राजा से कहते हैं कि आपके चौथे बेटे ने देखा कि एक बड़ा सा तालाब था। उसके चारों तरफ छोटे छोटे तालाब थे। बड़े तालाब से छोटे तालाबों तक नालियाँ जा रही थी और उसके जरिए बड़े तालाब का पानी उन छोटे तालाबों में भरता जा रहा था और बड़ा तालाब खाली होता जा रहा था। राजन, आप इसका अर्थ मुझे समझाएं। फिर राजा कहते हैं कि साधु बाबा, इसका अर्थ यह है कि कोई जो संपन्न व्यक्ति था वह बड़ा ही दयालु था। वह दूसरों की मदद करता था। उसके पास जितना भी धन पैसा था वह दूसरों की मदद करने में लगा देता था। वह बड़ा ही दयावान व्यक्ति था। बड़ा तालाब उसी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। राजा का उत्तर सुनकर साधु संतुष्ट हो गया। राजा के उत्तर देते ही चौथा राजकुमार भी पत्थर से राजकुमार बन गया। साधु राजा के जो अर्थ समझाने का तरीका था उससे बड़ा ही खुश हुआ। राजा और चारों राजकुमार साधु से आज्ञा लेकर महल पहुंच गए। महल में पहुंचने के बाद राजा ने कुछ समय के बाद राजकाज के सारे कार्य छोड़ दिए और अपने बेटों को संभालने के लिए कहा और कहा कि किसी भी चीज़ को गहराई से समझना चाहिए। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है उसके बारे में भी ज्ञान रखना चाहिए। यह कहकर जो राजा था वह राजकाज से निवृत्त हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।